महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान, पत्नी सुनेत्रा को सुप्रिया पवार के खिलाफ चुनाव लड़ाना मेरी गलती थी। अजीत पवार बोले, मैं अपनी सभी बहनों को बहुत प्यार करता हूं, मुझे लगता है यह गलत कदम था, घर में राजनीति को नहीं घुसने देना था। अजीत पवार पर कांग्रेस का पलटवार, माणिकराव ठाकरे ने कहा, अजीत पवार को अभी बहुत सारी ऐसी गलतियों का एहसास होगा। कांग्रेस ने आज 3 मुद्दों को लेकर बड़ी बैठक की। जयराम रमेश ने जानकारी दी। अडानी हिंडनबर्ग विवाद में जेपीसी का गठन, जातिगत जनगणना, संवैधानिक मूल्यों की सुरक्षा था बैठक का मुद्दा। राहुल गांधी की बैठक में 56 नेताओं ने शिरकत की। 22 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन का प्लान बना है। ईडी कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। कोलकाता में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या पर हाईकोर्ट सख्त हुआ, पेश की गई केस डायरी। कोर्ट ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को हाईकोर्ट ने छुट्टी पर जाने का आदेश दिया। प्रिंसिपल के इस्तीफे की कॉपी भी हाईकोर्ट ने मांगी। अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के इस्तीफे के फौरन बाद उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज का बनाया गया था प्रिंसिपल। उनकी नियुक्ति पर उठे थे सवाल। हाईकोर्ट ने मांगा है नियुक्ति पत्र। हाईकोर्ट ने किया सवाल, क्या मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का बयान दर्ज किया गया? सरकार ने जवाब में कहा नहीं। कोलकाता रेप केस में सरकार ने हाईकोर्ट में 7 सदस्यीय एसआईटी गठित किए जाने का हवाला दिया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जांच की कर रहे हैं निगरानी। रेप केस में एक्शन में जांच टीम। आज कुछ डॉक्टर से कोलकाता पुलिस की एसआईटी की पूछताछ। एनसीडब्ल्यू की टीम भी आरजी मेडिकल कॉलेज पहुंची। कोलकाता रेप केस और हत्याकांड को एनएचआरसी ने संज्ञान में लिया। चीफ सेक्रेटरी पश्चिम बंगाल के डीजी को भेजा मानवाधिकार आयोग ने नोटिस। कोलकाता में जघन्य रेप केस में अब गिड़गिड़ाया आरोपी। पूछताछ के दौरान बोला, आरोपी मुझे फांसी दे दीजिए। सामने आई पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रेप और गला दबाकर की गई हत्या। रिपोर्ट में खुलासा हुआ, पीड़िता की सुबह 3 से 5 बजे के बीच गला घोटकर हत्या की गई। कोलकाता में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के केस ने पकड़ा तूल। कोलकाता में डॉक्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज, चितरंजन मेडिकल कॉलेज में भी कामकाज आज बंद रहा। दिल्ली में भी मेडिकल छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का मुद्दा उठाया। आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। कोलकाता रेप हत्याकांड के विरोध में प्रयागराज में गूंजे डॉक्टर्स के स्वर। दूसरे दिन भी डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। यूपी के फिरोजाबाद में डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। बलात्कारी को सख्त सजा देने की मांग। डॉक्टर रेप हत्या केस में मुख्यमंत्री ममता का बयान। कहा, रविवार तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई तो सीबीआई को सौंप देंगे केस का जिम्मा। कोलकाता रेप कांड को लेकर प्रियंका गांधी ने बंगाल सरकार से सख्त कार्रवाई करने की अपील की। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की अपील की। ओपीडी वैकल्पिक सेवाओं को भी बंद रखने का आह्वान किया। कोलकाता रेप मामले में विस्तृत जांच को लेकर आईएमए ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखा पत्र। एम्स भोपाल में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल का किया ऐलान। आज से ओपीडी वैकल्पिक सेवा न देने का किया निर्णय। कोलकाता की महिला रेजिडेंट डॉक्टर से रेप और हत्या को लेकर सूरत में डॉक्टर्स का प्रदर्शन। डॉक्टर्स की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। शिमला में डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। बोले, डॉक्टर अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं है, सरकार सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता कदम उठाए। बीरभूम में डॉक्टर्स, नर्सेज, अन्य महिलाओं ने कोलकाता के मेडिकल कॉलेज की छात्रा की रेप और हत्या को लेकर सदर अस्पताल में निकाला विरोध मार्च। रोहतक में कोलकाता की मेडिकल छात्रा की रेप और हत्या के बाद डॉक्टर्स ने उसके विरोध में निकाला कैंडल मार्च।
पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोलकाता के मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च, इंसाफ की मांग की गई। लखनऊ में भी कोलकाता रेप और हत्याकांड के विरुद्ध उठी आवाज। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने लहराया प्ले कार्ड, लिखा शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। चंडीगढ़ में भी डॉक्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन, स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा बुरा असर। पटना में गूंजा कोलकाता रेप हत्याकांड का मुद्दा, मेडिकल छात्रों ने किया प्रदर्शन। नागपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर, डॉक्टर्स ने कोलकाता रेप कांड के विरुद्ध मोर्चा खोला। मुख्यमंत्री योगी का बयान, अगर किसी ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य और बेटियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो सख्त सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे जो उदाहरण बने। कन्नौज में मासूम से दरिंदगी का मुद्दा गरमाया, बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोले समाजवादी पार्टी के अपराधियों की मानसिकता। डॉक्टर त्रिवेदी बोले यूपी के 2 लड़कों के साथ लोग अपनी गलती नहीं बल्कि अपराध कर रहे हैं। जब से 2 लड़कों की शक्ति बढ़ी तभी से अपराधियों की शक्ति भी बढ़ी। कि मोहब्बत की राहुल गांधी जी जो कहते थे कि मोहब्बत की दुकान, तो मुझे लग रहा है कि उनकी दुकान में, उनकी उस सियासी दुकान में मोहब्बत अपराधियों के लिए है। अपराध अपराधियों का सहज साथ है, समाजवादी पार्टी का डीएनए, बोले डॉक्टर त्रिवेदी। बीजेपी ने कन्नौज में दरिंदगी पर राहुल प्रियंका की चुप्पी को लेकर उठाए सवाल, कहा मोहब्बत की दुकान और लड़की हूं लड़ सकती हूं का दावा करने वाले आज खामोश क्यों हैं? कन्नौज कांड पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान, किसी से छिपा नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का चरित्र मोदी योगी की सरकार में दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे जो उदाहरण बनेगी। पार्टी का चरित्र, हमारी माता बहनों के बारे में उनका जो स्वभाव वो सब जानते हैं। उनके नेताओं के जो पूर्व में बयान है इस प्रकार के वो भी सब जानते हैं। लेकिन मोदी जी, योगी जी की सरकार संकल्पित है, जो भी दरिंदगी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बन सके। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कन्नौज अयोध्या रेप कांड का उठाया मुद्दा, पूरी समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। समाजवादी पार्टी अपराधी पार्टी तो थी ही पहले, अब बलात्कारी पार्टी हो गया। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का बयान, कहा यूपी में बीजेपी को जब से एसपी से मिली हार, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की हो रही है साजिश। यूपी के कन्नौज में नाबालिग से दरिंदगी, रेप की कोशिश में नवाब सिंह यादव को 14 दिन की जेल। कन्नौज में मासूम से दरिंदगी के एक और केस में आरोपी 70 साल के मौलाना को पुलिस ने पकड़ा। 7 वर्ष की बच्ची से रेप का है इस पर आरोप। महिला सुरक्षा को लेकर बने सख्त कानून के बीच नागौर से सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। एक व्यक्ति ने पत्नी को बाइक पर बांधकर दूर तक घसीटा, वीडियो वायरल। 10 महीने पहले हुई थी शादी, पत्नी जैसलमेर में अपनी बहन के पास जाना चाहती थी। इस बात को लेकर हुआ विवाद, पति ने पत्नी को बाइक से बांधा, खींचता रहा, चीखती रही पत्नी। हजारीबाग में रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा कैदी हवलदार की हत्या करके फरार हुआ। फरार होने के समय कैदी को एक अस्पताल में चल रहा था इलाज। हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, राममोहन नायडू, गजेंद्र सिंह शेखावत, मीनाक्षी लेखी और हर्ष मल्होत्रा। बीजेपी ने निकाली तिरंगा रैली, बुलेट पर निकले केंद्रीय मंत्री रिजिजू और गजेंद्र सिंह शेखावत। प्रधानमंत्री जी ने देश भावना को, राष्ट्र को जगाने के लिए हर घर तिरंगा का ये यात्रा शुरू किया है। मोदी सरकार में पहली बार 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे पीएम मोदी। तैयारियां पूरी, ये मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला 15 अगस्त होगा। पंजाब के कपूरथला में सीआरपीएफ जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा, भारी संख्या में जवानों ने हिस्सा लिया।
गांधीनगर में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। वडोदरा में हर घर तिरंगा अभियान का बेहद भव्य दृश्य, पीएम मोदी के आह्वान पर पुलिस वालों ने भव्य आयोजन किया। अंबाला में निकाली गई तिरंगा यात्रा, बीजेपी नेता और मंत्री कंवरपाल गुर्जर शामिल। लखनऊ में फुल ड्रेस रिहर्सल का भव्य दृश्य, विधानसभा में कार्यक्रम की झलकी। गुवाहाटी में जोरों पर है 15 अगस्त की तैयारियां, हर घर तिरंगा अभियान पर निकाली गई रैली। दिल्ली के भलसुआ में अतिक्रमण के विरुद्ध बुलडोजर एक्शन का जबरदस्त विरोध, हजारों की संख्या में जुट गई भीड़। अतिक्रमण पर अदालत के आदेश के बाद नगर निगम ने दिया था 3 दिन का नोटिस, लोगों ने 1976 से घर बने होने का दिया हवाला। लोगों ने अतिक्रमण हटाने पहुंचे एमसीडी दस्ते का किया भारी विरोध, बरपा हंगामा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जेल में होने से दिल्ली में 15 अगस्त को झंडा फहराने पर सस्पेंस बना हुआ है। केजरीवाल की जगह झंडा नहीं फहरा सकेंगी मंत्री आतिशी, सामान्य प्रशासन विभाग ने नहीं दी मंजूरी। केजरीवाल के निर्देश पर गोपाल राय ने आतिशी के फ्लैग होस्टिंग से जुड़ी चिट्ठी भेजी, लेकिन जीएडी ने आतिशी को आज्ञा नहीं दी। दिल्ली में 15 अगस्त को ध्वजारोहण पर केजरीवाल सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी दिया बयान, चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री या मंत्री को ही झंडा फहराना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन अवसर पर इतनी तुच्छी पॉलिटिक्स हो रही है। दिल्ली में झंडा फहराने के विवाद से एलजी ने किया किनारा, इस पर मीडिया के सवाल का नहीं दिया जवाब, बोले सिर्फ धन्यवाद। अवमानना के केस में सुप्रीम कोर्ट से रामदेव को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी रामदेव का माफीनामा स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट के माफीनामा स्वीकार करने के साथ ही स्वामी रामदेव पर दर्ज अवमानना का केस बंद हुआ। दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार आरोपी शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को वापस लिया, विचार विमर्श के बाद दोबारा होगा पेश। यूपी उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने तय किया प्रभारी, मिल्कीपुर से अखिलेश प्रताप सिंह को मिला जिम्मा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गाजियाबाद में अवी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। मीडिया से रूबरू होने पर समाजवादी पार्टी पर किया वार, कहा समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडागर्दी। समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है वो हमेशा गुंडई अराजकता, खासकर बहू बेटियों की तरफ से जिस ढंग से उनका इज्जत से खिलवाड़ करने का लगातार एक सूचनाएं मुझे प्राप्त हो रही हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मुंबई में दिन दहाड़े एक व्यक्ति पर सनकी व्यक्ति ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया, मौके पर मौत, महिला समेत 4 गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में अचानक से आग लगी, ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। करौली में बरसाती नाले में बहे 3 युवक, एक बच्ची की गई जान, 2 बच्चे 15 घंटे के रेस्क्यू के बाद भी नहीं मिले। आरा में बाढ़ के पानी को पार करने के दौरान पति पत्नी समेत 2 मासूम बच्चे डूबे, गहरे पानी में डूबने से दोनों बच्चों की मौत। स्थानीय लोगों ने बच्चों के साथ डूब रहे माता पिता को सुरक्षित बाहर निकाला। बेंगलुरु के सबसे व्यस्त फ्लाईओवर पर दिल दहला देने वाला हादसा, वॉल्वो बस के ड्राइवर ने नियंत्रण खोकर कई गाड़ियों को मारी टक्कर। बस ने 3 बाइक 2 कारों को जोरदार टक्कर मारी, कई लोग घायल हुए। विशाखापट्टनम के डिनो पार्क में आग, पूरे आसमान में फैला भयंकर काला धुआं। झारखंड के बोकारो में भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर अतिक्रमण हटाने गई थी स्थानीय प्रशासन की टीम, महिला ने आत्मदाह कर लिया। शिमला में भरभरा कर गिरी निर्माणाधीन टनल, एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर ने जानकारी दी, टनल के पोर्टल को पक्का करने का चल रहा था काम। भोपाल में हाई टेंशन तार गिरने से दर्दनाक हादसा, होम्योपैथिक डॉक्टर की झुलसने से मौत, सीसीटीवी फुटेज सामने आया।